नमस्कार। आज हम फिल नाइट की आत्मकथा शू डॉग पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये सिर्फ नाइकी के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक जुनून की, मुश्किलों की और विश्वास की कहानी है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस किताब से वो खास बातें निकालना कि कैसे एक आइडिया जिसे लोग शायद पागलपन कहते, हाँ, वो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड में से एक बन गया। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ जी। सब शुरू हुआ देखिए 1962 में। फिल नाइट का एक वाकई क्रेजी आइडिया था। उन्हें लगा कि जापान से अच्छी क्वालिटी के जूते, रनिंग शूज वो अमेरिका में बेच सकते हैं। सोचिए जरा। हाँ, वो जापान गए और ओनित्सुका कंपनी से डील कर ली। अकेले? और दिलचस्प ये है कि कभी-कभी ये लीक से हटकर सोचना ही नए रास्ते खोल देता है। नाइट को शायद पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं जो स्थापित लोग नहीं सोच पाते। सही कहा। फिर नाइट ने अपने कोच बिल बावरमैन के साथ मिलकर कंपनी बनाई, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। अच्छा। और पता है, शुरुआत सिर्फ $50 के लोन से। क्या बात है, $50? हाँ, और शुरुआती दिनों में तो वो अपनी गाड़ी की डिक्की से जूते बेचते थे। कमाल है। यह हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत कितनी छोटी होती है। और बावरमैन का साथ वो बहुत जरूरी था। वो सिर्फ कोच नहीं थे, वो इनोवेशन ला रहे थे। बिल्कुल, लेकिन सफर आसान नहीं था। जूतों की मांग तो बढ़ रही थी, पर पैसों की तंगी वो हमेशा रहती थी। बैंक लोन नहीं देते थे। और उधर ओनित्सुका वाले भी शक करने लगे थे। मुश्किलें थी। हाँ, ये वो टाइम था जब टिके रहना ही अपने आप में एक जीत थी। और किताब में ये भी है कि कैसे इस लगातार संघर्ष ने नाइट और उनकी टीम पर मानसिक दबाव डाला। सही। वो टीम का आपसी विश्वास वो बहुत जरूरी था, खासकर जब बाहर से सपोर्ट नहीं था। फिर एक बड़ा मोड़ आया। ओनित्सुका से रिश्ता टूट गया एकदम से। अच्छा, अब सप्लायर ही नहीं रहा। तब नाइकी ने फैसला किया अब अपना ब्रांड बनाना है। हाँ। और ऐसे जन्म हुआ नाइकी का। नाइकी। और वो मशहूर लोगो स्वूश, वो एक स्टूडेंट ने सिर्फ $35 में बनाया था। और नाम वो तो एक सपने से आया था। कमाल। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी मुसीबत को मौके में बदला जा सकता है। हार मानने की बजाय कुछ नया अपना बनाया। हाँ। और वो वैफल आयरन वाली बात, बावरमैन ने अपनी पत्नी के वैफल मेकर में रबर डालकर वो सोल डिजाइन बनाया। हाँ, वो तो गजब है। इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है। नाइकी ने शुरू से ही ऐसे इनोवेशन और जोखिम पर बड़ा दांव खेला। नाइट ने तो कई बार अपना घर तक गिरवी रख दिया था। सच में? हाँ, अपना सब कुछ लगा रहे थे वो। ये सबक है कि बिना बड़ा जोखिम उठाए बड़ी सफलता मुश्किल है। और ये सिर्फ पैसों का जोखिम नहीं था, ये था अनजाने लोगों पर, नए आइडियाज पर भरोसा करना। हाँ। नाइट की ये खूबी थी। सही। वो ऐसे लोगों को पहचान लेते थे जो उनके जुनून को समझते थे और साझा करते। फिर कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी, एकदम रॉकेट की तरह। लेकिन उसके साथ नई मुसीबतें भी आईं। अच्छा। जैसे प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आने लगे, सरकार के साथ टैक्स की दिक्कतें खड़ी हो गईं, टीम पर बहुत ज्यादा दबाव था। नाइट खुद लिखते हैं कि वो थक चुके थे। विकास की राह सीधी नहीं होती। तेजी से बढ़ने की अपनी चुनौतियां होती हैं। सफलता का मतलब ये नहीं कि सब आसान हो गया, बस मुश्किलें बदल गई। हाँ, बिल्कुल। और इसकी एक मानवीय कीमत भी होती है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। आखिर में नाइकी पब्लिक कंपनी बनी, IPO आया और बहुत सफल हुई। नाइट और उनके साथी काफी अमीर बन गए। हाँ। लेकिन फिल नाइट किताब में यही कहते हैं कि असली खुशी पैसे में या मंजिल पर पहुंचने में नहीं थी। अच्छा, तो किस में थी? वो थी उस सफर में, टीम बनाने में, मुश्किलों से लड़ने में, उस जुनून को जीने में। बिल्कुल। ये कहानी पैसे से ज्यादा मकसद, जुनून और टीम के बारे में है। असली चीज वो प्रक्रिया है, वो संघर्ष। शायद वही नाइकी की असली पहचान है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? ये सिर्फ जूतों या कंपनी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानता। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, क्या कोई आइडिया सच में पागल होता है या उसे तब तक पागल समझा जाता है जब तक वो सफल ना हो जाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद वो विश्वास ही है जो किसी विचार को असाधारण बनाता है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा सपना या आइडिया है जिसे शायद दुनिया अभी पागलपन समझे, लेकिन आपको उसमें वो संभावना दिखती है?